Hello, and Assalamu alaikum. I'm Aisha Mia with you with our third episode of Bas 5 Minute, where we bring you conversations about mental health, wellness, and its relationship to society. आज हम बात करेंगे about when to start worrying about anything related to a mental health concern or distress, a health problem or illness. लास्ट वीक हमने बात की थी कि मेंटल हेल्थ के 4 डिफरेंट लेवल्स होते हैं. वन with no distress, one with a little bit of day-to-day distress, one which is a mental health problem जिसमें थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, and finally what we call illness या बीमारी जहाँ पे ज़्यादा specialized support की और attention की ज़रूरत होती है. A lot of people come and ask me कि हम कब डिसाइड कर सकते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम किसी को जाके दिखाएं कि दिस इज़ कंसर्निंग, वेदर इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू अस और वेदर इट्स समथिंग रिलेटेड टू अ लव्ड वन, अ फ्रेंड, अ फैमिली मेम्बर और इवन अ कॉलीग. सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट इन द सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो हमने पिरामिड में बात की, तो जहाँ तक किसी को दिखाने की या किसी से बात करने की बात है, जैसे अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाना चाह रहे हैं या किसी काउंसलर के पास जाना चाह रहे हैं, तो with that I tell people कि there is no right or wrong time, right? So for example, अगर आप अपने regular day to day सेहत का ख्याल रखना चाह रहे हैं और physical exercise करना चाह रहे हैं, you want to start going to the gym and take care of your physical wellness, तो आप when you first start are probably going to ask a personal trainer to help you. So इसी तरह जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए आप पर्सनल ट्रेनर रखते हैं, इसी तरह फॉर योर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस यू मे डिसाइड टू गो टू अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट to start talking about how to stay healthy, how to stay fit, how to build on जो आपके अपने strengths हैं या coping mechanisms हैं. इसी तरह अगर हम इसी analogy को लेकर चलें तो आप जो है उसी पर्सनल ट्रेनर के पास दोबारा जा सकते हैं अगर आपको चोट लगी है या अगर आपके बैक में कोई पेन हुआ है. सो यू कैन गो बैक टू दैट सेम पर्सनल ट्रेनर एंड से कि नाउ आई हैव हैड आई फेल या आई पिक्ड अप समथिंग वेरी हैवी और मुझे एकदम से तकलीफ हो गई है, कैन यू गिव मी सम स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेज और स्पेशलाइज्ड सॉर्ट ऑफ अटेंशन अराउंड दिस. सो यू कुड डू द सेम थिंग विद अगर कोई यू फील के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ गया है या कोई ऐसा आपके घर में परेशानी आई है या आपको कोई परेशानी हुई है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है या समथिंग एल्स दैट इज़ रियली ट्रबलिंग यू, सो यू कैन गो टू योर थेरेपिस्ट एंड आस्क अगेन अबाउट कि मुझे आई वांट टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू जो एक चैलेंजिंग स्ट्रेसफुल इशू आया है मेरी ज़िंदगी में. And then, of course, if somebody has a bad accident or somebody has sciatica or somebody has very severe pain in any one of their muscles or something, so you can ask for more specialized training, and then maybe your therapist or your personal trainer will say कि अब आपको physiotherapist के पास जाने की ज़रूरत है या orthopedic surgeon के पास जाने की ज़रूरत है. So that is what, अगर आप इसकी analogy देखें तो that is when मेंटल हेल्थ रिलेटेड जब इलनेस की बात आ जाती है कि एंजाइटी बहुत सिवियर बढ़ गई है या डिप्रेशन बहुत हो गया है या और कोई ऐसे आपको कंसर्न्स आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि आपकी डे टू डे फंक्शनैलिटी में आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हेन you need to go seek help from a doctor, which is a psychiatrist, and then find out is this something that you can manage with therapy, with exercise, with yoga, with nutrition, या फिर अगर कुछ instances में दवा की ज़रूरत पड़ती है तो you seek their help. So again, gradations होते हैं and compared to or related to how severe the illness is, you go and seek help from a psychiatrist or a psychologist. तो ख़त्म हुए हमारे आज के 5 मिनट. फिर मिलते हैं next week, next Monday with something cool and fun to talk about. I was actually thinking that maybe we can talk about the different kind of people or healthcare personnel that you seek out help from, like what is the difference between a counselor, a psychiatrist, a therapist. ये भी लोगों को बहुत confuse करता है. So in the meantime, take care of yourself. अपने suggestions हमें ज़रूर भेजें, comments भेजें with ideas of things that you would like to hear from us about.
Until then, stay curious, have fun, and memento vivere, which is Latin for remember to live. Take care and Khuda Hafiz.